हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैसे मैंने 160 प्लस का स्कोर हासिल करा। रॉ नॉर्मलाइज्ड मेरा स्कोर 164.5 था। साथ में कैसे मैंने अपने स्किल को क्वालिफाई करा, दोनों चीजों को साथ में कैसे बैलेंस करा जा सकता है। तो ये वीडियो आपकी दो पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में मैं 160 प्लस का स्कोर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी, और सेकंड पार्ट में मैं स्किल के बारे में डिस्कस करूंगी। सो मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो पूरी देखना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपनी परीक्षा पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प हो रही है। और साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वो मिस करा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्री में सारी जीके की शीट्स, वोकैब की शीट्स, आपकी करंट अफेयर्स की शीट्स हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो आप जाके वहां से फटाफट से डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, 160 प्लस का स्कोर लाने के लिए आपकी अप्रोच भी 160 प्लस वाली होनी चाहिए। मैं यही समझ के ये वीडियो बना रही हूं कि किस तरीके से मेरा माइंडसेट था, मैंने क्या क्या चीजों को देख लो, मतलब लिख के लाई हूं प्रॉपर, कि फॉलो किया और आप कैसे कर सकते हो। साथ में अगेन आपकी मोटिवेशन के लिए सेम डायरी, ठीक है, आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। सो आज सारी ही चीजें हम डिस्कस कर लेंगे कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, टाइमर के अकॉर्डिंग 160 प्लस का स्कोर किस तरीके से हासिल करा जा सकता है। मैम, आप बार बार 160 प्लस 160 प्लस 160 प्लस ही क्यों करते रहते हो? मतलब और भी तो चीजें हैं इस लाइफ में। सी 160 प्लस या उससे ऊपर का स्कोर लाने के बाद आप यकीन मानो, सुनिश्चित कर लेते हो कि आप एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट में जाओगे। ये सच है, आप मेरी बात मानोगे, ये सच है। आपको ग्रेड सी भी मिल जाएगा और आपको ग्रेड डी में मनपसंद भी मिल जाएगा। तो क्यों ना हम उस तरीके से ही चीजों को टारगेट करें, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज जो 160 प्लस लाने के लिए इंपॉर्टेंट, और पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, मैं स्किल के बारे में भी बताऊंगी, कि पहली चीज कि आपका माइंडसेट इस तरीके से होना चाहिए। आपको सेल्फ डाउट से ज्यादा इस तरीके से काम करना है कि मैं 160 प्लस ले आऊंगी, मैं ला सकती हूं। हो सकता है अभी मेरा स्कोर 135, 140 आ रहा है, कभी कभी मेरी परसेंटाइल 90 से कम आ रही है, पर मैं कर लूंगी अगर मैं अपनी गलतियों पे काम कर सकती हूँ। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके लिए टिक करके बताऊं यहाँ पे, कि दूसरा पॉइंट हो गया हमारी वीकनेस। हमारी वीकनेस का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, कि देखो, एट लास्ट एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल नो कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं। मेरा रीजनिंग वीक है, मेरा जीके वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा वोकैब वीक है, कि मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, कि मैं रिवीजन नहीं करती, मैं पूरे दिन टाइम वेस्ट करती हूँ, या मैं फोन में लगी रहती हूँ, रील्स देखती हूँ, या मैं पढ़ तो रही हूँ बट मैं डे ड्रीमिंग करती रहती हूँ, या मैं पढ़ तो रही हूँ बट मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, या मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, या मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही, मैं सेक्शनल नहीं लगा रही। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जहां पे आपकी वीकनेस लाई कर रही है। और आपको आज सबसे पहले, किसी ने आज तक ये नहीं बोला होगा कमेंट में अपनी वीकनेस लिखनी है। आपको पता होना चाहिए, हम लोगों को खुद को गिल्टी फील होना चाहिए कि जैसे मान लो मैं थी, जब मैं पढ़ाई करा करती थी, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस जो थी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। लाइक मैं 1 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं सकती थी। 1 घंटे के ऊपर पढ़ना तो मेरे लिए एकदम ऐसा लगता था कि क्या ही कर रही हूं, पढ़ ही नहीं पाती थी। तो मैंने इसके लिए भी सॉल्यूशन मतलब निकाला था, और मैं बताऊंगी आपको। तो कुछ भी वीकनेस आपकी हो सकती है। लोग बोलते हैं कि आप अच्छा लिखो, मैं भी बोलती हूँ, मैं मना नहीं कर रही कमेंट्स में, पर आज आप अपनी वीकनेस लिखो कि क्या वीकनेस है आपके अंदर जिसकी वजह से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, और उस वीकनेस पे काम करो। आप सब उस वीकनेस पे काम करो, एक बार करके देखो, दैट विल हेल्प यू वेरी 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 ग्रेटली, ठीक है। सेकंड थिंग, पहला तो है अपने माइंडसेट में बनाओ कि मैं 160 प्लस ला सकती हूँ। दूसरा है कि भाई अपनी वीकनेस पे काम करो। आपकी वीकनेस कुछ भी हो सकती है। अब चलो, वीकनेस के ऊपर काम करने के लिए मैं थर्ड पॉइंट बताती हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका डेली टाइम टेबल जो है बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इट्स हाई टाइम। मई आ चुका है, जून बचा है, जुलाई या अगस्त में कभी भी आपका एग्जामिनेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, कभी भी हो सकता है। तो इस टाइम पे आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी बेस्ट अगेन मेंटोरशिप जो
है वो लॉन्च हो रही है, ठीक है। न्यू मेंटोरशिप रिवीजन आपका नहीं हुआ है, आपको एकदम सही से रिवाइज करना है चीजों को, आपको शीट सॉल्व करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी बेस्ट मेंटोरशिप जो है वो लॉन्च हो रही है, आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो 15 मई से। नेक्स्ट जो हमारी मेंटोरशिप का बैच है वो शुरू हो रहा है। और अगर आप जो है एनी हाउ मतलब 2 दिन के अंदर, मतलब जैसे कि आप अगर 12 मई तक एनरोल करते हो हमारी मेंटोरशिप के अंदर, तो आपके लिए फीस जो है वो 500 रहेगी और उसके बाद फीस जो है वो 600 हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज अगर आपको एनरोल करना है तो जरूर करिएगा। और बहुत ही उम्दा मेंटोरशिप है, शीट से लेके हम लोग डेली टारगेट्स, रिवीजन, एवरीथिंग वी आर टेकिंग केयर ऑफ। सो आप हम पे अपनी जिम्मेदारी दे सकते हो, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर लेना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है रिवीजन। मैंने बताया आपको रिवीजन करने के लिए डेली आपके टाइम टेबल में जगह होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बनाना शुरू करिए। डेली आधा घंटा जीके को दीजिए। हम भी अपनी मेंटोरशिप में बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं, शीट्स करा रहे हैं, ल्यूसेंट के टास्क दे रहे हैं। उसके अलावा मैं खुद शीट्स देती हूँ, ग्रामर की शीट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट, कैसे बच्चे प्रिंट आउट करा के हमारी शीट्स को यूज कर रहे हैं इतने प्यार से। तो आप भी जो भी जहां से कर रहे हैं, आप प्लीज रिवीजन करिए। रिवीजन में कैसे करना है मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि आज आपको पॉलिटी रिवाइज करना है, तो पॉलिटी में आज जैसे आपने ये कर लिया कि आज मैं फंडामेंटल ड्यूटीज और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज करके सोऊंगा, और आप करिए अच्छे से उसको रिवाइज। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा लगे बिल्कुल लगाइए, ठीक है। उसके साथ में इंग्लिश में भी डेली बेसिस पे आप लोग क्या करिए कि ग्रामर में वर्ब, टेंस या एक्टिव पैसिव या सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो टॉपिक है एक टॉपिक 2 दिन के अंदर रिवाइज करके निपटा दीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे, आई एम टेलिंग यू, आप इंग्लिश का पूरा रिवीजन मई में खत्म कर देंगे। और अगर आप इस तरीके से जीके का रिवीजन करेंगे तो 45 डेज के अंदर आप उसको भी खत्म कर देंगे। 4th पॉइंट, पहला माइंडसेट, दूसरा वीकनेस पे काम करना, तीसरा रिवीजन, 4th इज डियर स्टूडेंट सेक्शनल। मतलब आपको मैं समझा भी नहीं पाऊंगी कि मैंने कितने सेक्शनल दिए थे, मतलब अंत के सेक्शनल्स दिए थे मैंने। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे जो कि सिलेक्टेड है ऑलरेडी, कोई डीओपीटी में है, कोई एमईए में है, कोई आईबी में है, तो कोई सीबीआई में है, या कोई इनकम टैक्स में है तो सीबीआईसी में है। सबके इंटरव्यूज अपनी परीक्षा पे अवेलेबल है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। सब बच्चों ने कम से कम, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, कम से कम 300 सेक्शनल पर सब्जेक्ट देने के बाद वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे। मैं समझाती हूं कैसे। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, अब मैं बोलूं कि जैसे मैंने खुद ने इंग्लिश के जैसे मान लो कि 250 से लेके 350 सेक्शनल दिए थे। मैंने रीजनिंग में भी कम से कम 200-300 सेक्शनल्स दिए थे। मैंने जीके में भी 200 से 250 सेक्शनल दिए थे। ये सारे के सारे सेक्शनल आपको टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हो जाएंगे, यूज कोड APNI। और आप जो है CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, जेई, स्टेनो, जो आपको दिखे 2025, 24, 23, 22, ये 4-5 साल आप करिए। This will be a game changer for you. The extra information given in the sectionals or the mocks needs to be revised. मतलब इसको आपको रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए नहीं दी होती है, आपको उसको रिवाइज करना होता है। आप मानोगे नहीं, जब मैं पेपर देने गई थी तो 4 से 5 जीके के क्वेश्चंस उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में से थे। कुछ स्तूपास पे क्वेश्चन थे, कुछ जैनिज्म पे क्वेश्चन थे, 1-2 वोकैब के क्वेश्चंस फंस गए थे, और एक जो है रीजनिंग का पैटर्न फंस गया था एनालॉजी में। तो अब आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट था। और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब देखो ये चीज कितनी हेल्प करी मुझे। पहले मैंने माइंडसेट बनाया कि मुझे 160 प्लस लाना है, एंड यकीन मानो लास्ट डे व्हेन आई वाज गिविंग द मॉक टेस्ट, उसके अगले दिन मेरा एग्जामिनेशन था। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा स्कोर आया था 153 मॉक के अंदर, बता रही हूं मैं। मेरी परसेंटाइल थी आई थिंक 97, so, कुछ अच्छा मॉक था वो। तो मेरे को लगा यार मैं कैसे करूंगी, वहां पे सबके साथ compete करना है ये वो। और मैंने बताया भी हुआ है कि क्या हुआ था, मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया था व्हेन आई वाज गोइंग टू गिव माय CBT। मुझे पता यकीन नहीं होगा, यकीन तो करना नहीं होता है। कुछ लोग तो इतना हेट फैलाने के पीछे पड़े हुए हैं हम लोगों के। मैं तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछती हूँ 1 सेकंड निकाल के, जिन भी भैया दीदी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिस
पे भी कर रहे हो, जिसके भी ग्रुप में पड़े हुए हो, आप उनसे कभी उनका सिलेक्शन मांग के तो देखो। कोई आपको बोलेगा भैया मैं एएसओ में हूं, फिर बोलेंगे हम ग्रेड सी में है, फिर कोई बोल देगा मैं इसमें उसमें हूं। अगर बोलने को बोल दो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं हो थोड़ी गई, प्रूफ देना पड़ता है भाई हर चीज का, ठीक है। और मेरा प्रूफ कि मैं सिलेक्टेड हूं अभी शॉर्ट्स में डाला है, उससे पहले शॉर्ट्स में डाला है, नाम चेक करो भाई। अब इससे ज्यादा क्या बोले इंसान सिलेक्शन के अंदर। लेकिन जिसके भी आप ग्रुप में हो, नॉर्मली आप उनसे पूछने का दम रखो कि भाई आपने क्या स्कोर किया था, आपका क्या स्कोर रहा है, आप कहाँ सिलेक्टेड हो, आपका कितना नॉलेज बेस है कि आप किसी का सिलेक्शन करवा पाओ। सी हमारे नाम पे अपनी परीक्षा पे चलना इज अ वेरी इजी थिंग, जो कोई भी कर सकता है कि नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दो ताकि अपनी हाइप बन सके। बट यकीन मानो अगर वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अपनी हाइप पे चलना शुरू करिए, दैट विल बी द मोस्ट, मतलब अच्छी चीज यही होगी आपके लिए, क्योंकि किसी और पे चलना सबसे इजी चीज है, ठीक है। कितने दिन चल लोगे, 1 साल, उसके बाद क्या करोगे? तो ये चीज ना थोड़ी सोचने वाली है, ठीक है। बैक टू द टॉपिक नाउ। फिफ्थ थिंग इज कि भाई सीधी सी चीज है, हर हफ्ते मतलब पूरे दिन रगड़ के पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, फिर स्किल करिए। अभी स्किल के बारे में बताऊंगी, ठीक है, प्रॉपर्ली स्किल भी समझाऊंगी आपको। सिंपल सी चीज है, जितने 8 घंटे पढ़िए, 2 घंटे स्किल करिए और 1 घंटे रिवीजन के बाद सो जाइए। डेली आपके सोने से पहले आपको ऐसा फील होना चाहिए यार आज मैंने क्या मेहनत की है, मैंने बहुत कमाल पढ़ा है, मैंने बहुत कमाल पढ़ा है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग 80 डे स्ट्रैटेजी, उसके अलावा मेरा खुद का टाइम टेबल मैंने शेयर कर रखा है, दोनों वीडियोस भी जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो वो सही सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। जो भी गलतियां हो रही है उस पर आप काम करते हुए होने चाहिए। ये ना हो कि आप बस पढ़े जा रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे, टेस्ट तो दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे। और अगर एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में, वीडियो बना दूंगी, लेकिन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए मैम एनालिसिस वीडियो, हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, टाइम निकाल के हर चीज करना, मेहनत करना। देखो एक टेक में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आप कभी लगातार 30 मिनट बोल के देखो, ठीक है, आपको लगेगा मैं क्या बोलूं, होता है। मेरे को सोच के समझ के लिख के लाना पड़ता है कि भाई मैं बच्चों को क्या क्या समझाने वाली हूँ। सो प्लीज अप्रिशिएट कर दिया करो इस चीज को, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना बिल्कुल भी मिस मत करना। और साथ में हमारी ओजी मेंटोरशिप शुरू हो रही है, मैंने आपको ऑफर्स के बारे में भी बता दिया है। अगर आप 12 मई तक लेते हो 9 बजे तक रात में, तो आपको 500 रुपए में मेंटोरशिप मिल जाएगी, उसके बाद में ये 600 की है। फिर रिक्वेस्ट मत करना मैम ये वो प्लीज, हाँ, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके आप जो है वो ले सकते हो। और रिवीजन हम कराएंगे, शीट्स हम देंगे, रिवीजन का टास्क हम दे रहे हैं, जीके का ध्यान हम रखेंगे, रीजनिंग का टाइमर का ध्यान हम रखेंगे, इंग्लिश की शीट्स का ध्यान हम रखेंगे, वोकैब का हम रखेंगे, क्लोज टेस्ट का हम रखेंगे, ग्रामर का भी रखेंगे। बचा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास आने का, ठीक है। चलो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली 160 प्लस ला पाओगे। अब हम बात करते हैं स्किल पे, जो कि सेकंड पार्ट में आना शुरू हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आपको स्किल शुरू कर देना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो और चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले सीबीटी दे दूंगा फिर उसके बाद मैं स्किल कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं इस टाइम पे जिनका स्कोर 150 से भी ऊपर है 2025 में, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए थे, अब वो फिर से करने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार इतना आसान नहीं होता। पहले आपको पिटमैन की बुक कंप्लीट करनी है, उसको करने में 2 ढाई 3 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे। फिर आपको अगर 80 की स्पीड बनानी है तो उसके बाद कम से कम 2 ढाई महीने लग जाएंगे, अगर आप एक अच्छे टीचर के पास कर रहे हो। फिर उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में मतलब ग्रेड सी की तरफ जाना है, 100 की स्पीड की तरफ, तो फिर 4-5 महीने लग जाएंगे। तो ये 3 महीने, 4 महीने, फिर 4 महीने, 4-4 8 और 1 साल का प्रोसेस बन जाता है। आप क्या सोच रहे हो कि सीबीटी अगर जुलाई अगस्त में हो गया तो आप कर लोगे? अब कैसे करना है मैं समझाती हूं। सबसे पहले तो अगर आपने स्किल शुरू नहीं कर रखा है तो करो, करो मतलब करो। हमारा भी खुद का पिटमैन का कोर्स है, आप चाहे तो वो ले सकते हो, ठीक है। हम लाइव स्किल भी कराते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को, जैसे कि सर्किल आज चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, जर्नल मैटर्स, लीगल, मैं सब कराती हूँ। लीगल के भी ऐसे चुन चुन के मैटर्स लाए हुए हैं ना हमने, कि बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैटर्स है, जो इलाहाबाद कोर्ट, आपका पंजाब और हरियाणा कोर्ट, उसके अलावा बच्चों के बॉम्बे का कुछ का पेपर है, कुछ का उड़ीसा का पेपर है, कुछ का DTPSB का पेपर है, सब एग्जाम के लिए काम आ रही है हमारी क्लासेस, और बच्चे कर भी रहे हैं अच्छे से। तो अगर आपको करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आराम से इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हो। और इस टाइम पे एक ऑफर भी चल रहा है, जैसे अगर आप पिटमैन की अकेले की क्लास लेते हो तो वैसे तो वो महंगी है, बट अगर आप ऑफर में लोगे तो आपको 1500 रुपए की पिटमैन की क्लास मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको पिटमैन की क्लास और डिक्टेशन मिल जाएगी। और अगर आप अलग से स्किल की क्लास लोगे तो आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। बट अभी क्या ऑफर चल रहा है कि अगर आप स्किल की क्लास में ज्वाइन करते हो पिटमैन
प्लस अगर मतलब पिटमैन प्लस अगर आप साथ में हमारी स्पीड के डिक्टेशंस 2026 के एसएससी स्टेनो तक लेते हो, जो कि नवंबर या दिसंबर कभी भी हो सकता है, मतलब लेकिन अभी टाइम है उसको होने में, तब तक के लिए लेते हो तो आपके लिए मात्र जो है फीस वो रहेगी 4500। और ये ऑफर मात्र जो है आपका अगेन 15 मई तक ही अवेलेबल है, उसके अलावा ये ऑफर नहीं है। और ये ऑफर आप सोच के देखो, पिटमैन की अलग से क्लासेस 1500 की है, स्पीड की अलग से क्लासेस आप सोचो कि पर मंथ अगर 800 रुपए की है तो कितनी आपको पड़ती है, लेकिन अगर आप दोनों साथ में लोगे और एसएससी स्टेनो 2026 का स्किल तक लोगे तो आपको मात्र 4500 रुपए की पड़ रही है। आप कहीं भी ऑफलाइन पता कर लेना, तब बताना कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप सिर्फ पिटमैन की लेना चाहते हो तो आपको 1500 की मिलेगी, और अगर आप सिर्फ स्पीड के डिक्टेशंस की लेना चाहते हो वो भी एग्जाम तक, मतलब एसएससी स्टेनो 26 तक, तो आपको वो 4000 की पड़ेगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पीड करना कैसे है। ठीक है, तो पहले स्पीड के लिए ना आप किसी भी वर्ड पर मिनट पे हो, किसी भी, मैं कहती हूँ आप 40 वर्ड्स पर मिनट पे हो, 50 वर्ड्स पर मिनट पे हो, 60 पे हो, 70 पे हो, 80 पे हो, आप हर 10 दिन में 5 वर्ड पर मिनट से अपनी स्पीड को बढ़ाइए, उससे ज्यादा मत बढ़ाइए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे आपकी स्पीड 90 है, आपकी स्पीड 90 है चलेगा, पर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 98% से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने भी इस चीज का ध्यान रखा था और आपको भी इस चीज का ध्यान बहुत बखूबी रखना है। दूसरी चीज, हमेशा पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल इज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्किल। मैंने 120 की भी स्पीड लिखी हुई है, बट मैंने पेंसिल का साथ कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, बहुत लोग पेन से लिखते हैं, दिक्कत उसमें नहीं है, बट अगर आप पूछो तो पेंसिल से ही लिखनी चाहिए। ऐसा ही कुछ स्टेनो पैड भी आता है, बस इसमें लाइंस होती है, तो हमेशा ब्रॉड लाइंस वाला स्टेनो पैड यूज करना चाहिए, क्योंकि एसएससी में बहुत चौड़ी लाइंस मिलती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप पतली पतली लाइंस पे लिख रहे हो तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हर 10 दिन में 5 की वर्ड पर मिनट से स्पीड बढ़ाना है। अगर आप एसएससी के स्किल के लिए जा रहे हो, सर कैलाश चंद्र मैगजीन अकेले करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको प्रोग्रेसिव और जनरल मैटर्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, बिकॉज न्यू वेंडर है, लेटेस्ट वेंडर है, नए तरीके से स्किल पूछने के काफी हाई चांसेस है। डरा नहीं रही हूं, बता रही हूं, समझा रही हूं। मैंने पहले भी बोला हुआ था कि कुछ चेंजेस नया पैटर्न करेगा, उसने टाइमर लाया एट एनी कॉस्ट, तो वही चीज है कि स्किल में भी काफी हाई चांसेस हैं कि आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। थर्ड थिंग, कि जब भी आप अपनी स्टेनो लिख रहे हैं तो मन में जैसे आया मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, अब मैंने तो फटाफट आउटलाइन बना दी। आपको डिक्टेटर के साथ चलना है, उसके पीछे नहीं चलना है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, आपको डेली बेसिस पे एक टीसी जरूर लिखनी है। ट्रांसक्राइब करो नहीं करो डजंट मैटर, ट्रांसक्राइब आप चाहे तो सीबीटी के बाद शुरू कर लेना, लेकिन आपको मैटर जो है डेली कम से कम 800 वर्ड लिखने हैं। हाँ जी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 100-200 वर्ड्स लिख लूंगा, देखो जो प्रोफिशिएंट है, जो 100-150 की स्पीड लिख रहे हैं, भाई 150 तो ज्यादा बोल गई मैं, सॉरी, 120 की स्पीड लिख रहे हैं, उनके लिए गुड, वो जैसे करे। बट अगर अभी आपकी स्पीड 60, 70, 80, 90, 100 पे है, तो आपको डेली जो है एक मैटर जो है वो लिखना ही चाहिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, साथ में मेरे स्टूडेंट्स का अगर मैं बताऊं, जिन्होंने 3 महीने पहले हमारे पास मतलब अपनी पिटमैन खत्म होने के बाद ही ज्वाइन करा था, कि उनकी पिटमैन बुक खत्म हो गई थी, और अब इस टाइम पे वो 95 से 100 अनसीन लिख रहे हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहो, लिटरली आपकी इंप्रूवमेंट 110% होगी, आपके अंदर अगर पेशेंस है और डेली आने का डिसिप्लिन है। ठीक है, अब हिंदी वाले स्टेनो वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सेम ही एडवाइस है, आपको भी 10 दिन में 5 वर्ड पर मिनट से बढ़ाना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आनंद पत्रिका इज योर बेस्ट फ्रेंड हेयर, आनंद पत्रिका करनी ही करनी है, वहीं से आपके पैसेजेस आने के काफी हाई चांसेस है। रामधारी खंड 1 और 2 से भी लगातार प्रैक्टिस आपकी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, एसएससी में बहुत सारी जो स्क्रिप्ट है वो मिल जाती है, सो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हिंदी वालों को। सो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 160 प्लस का स्कोर भी आएगा और आप अपना आराम से स्किल भी क्वालिफाई करोगे। अगर अभी आप बेसिक्स पे हो तो एक एक्सरसाइज को 10 बार प्रैक्टिस करा करो, चाहे आप पिटमैन से कर रहे हो, चाहे आप हिंदी कर रहे हो। एक शब्द को 10 से 15 बार प्रैक्टिस करिए। एक डिक्टेशन जो कोई भी डिक्टेटर आपको चाहिए, चाहे मैं ही देती हूँ मेरी क्लास में, उसको 2 बार लिखिए, देनी आगे बढ़िए, रीडिंग अच्छे से करिए,
प्रैक्टिस बहुत बखूबी करिए, आउटलाइंस को साफ बनाइए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आउटलाइंस जितनी साफ होगी, जितनी छोटी और खूबसूरत होगी, आपको पढ़ने में उतनी ही कम दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और 160 प्लस लाने के लिए मैंने 80 डे स्ट्रैटेजी वाली, डेली टाइम टेबल वाली एक और मतलब बहुत सारी वीडियोस बना रखी है चैनल पे, वो चेकआउट कर लीजिएगा। ये आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन और हमारी मेंटोरशिप में आना जरूर करिएगा। अगेन बता दूं, स्किल के अंदर ऑफर चल रहा है। हम पिटमैन की क्लास प्लस आपको 26 तक के स्किल तक के लिए ऑफर दे रहे हैं, जो कि 4,500 रुपए मात्र आपको 15 मई तक ये ऑफर मिल रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ पिटमैन करना है तो वो 1500 रुपए का है, और अगर आपको हमारी स्पीड डिक्टेशंस में आना है स्किल तक के लिए तो उसके लिए आपको 4,000 रुपए की पेमेंट जो रहेगी। अब आप सोचो, एक महीने की पेमेंट अगर आप कहीं पे 1,000 रुपए कर रहे हो तो आपकी कम से कम 7 से 8 महीने की पेमेंट बनी 8,000 रुपए। वही चीज आपको यहाँ पे 4-4,500 रुपए 50% का अगर यहाँ पे आपको एकदम वो मिल रहा है, और आपको दिख रहा है कि हर बच्चा यहाँ से सेलेक्ट हो रहा है, तो क्या फायदेमंद है, आप अपने लिए सोच सकते हैं आराम से। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, और कौन कौन सी आपको वीडियोस चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपनी वीकनेस बताना बिल्कुल नहीं भूलना। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।